चलिए ओके, सब लोग अब देखिए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर पहले जो बताया गया था उस क्लास में देखेंगे कि पहला क्या है। तो की पॉइंट्स को हम लोग पकड़ रहे हैं। की पॉइंट्स हमारा क्या है कि ये नॉन के लिए आता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, स्टॉप रेपिटेशन, यानी कि ये नॉन के पुनरावृत्ति को, इसके दोहराने को वो रोकता है कि बार बार वो दोहराया ना जाए, जिससे कि सेंटेंस सेंटेंस का जो बनावट है, जो इसका रीअरेंजमेंट है और इसका जो सुंदरता है, वो उसके सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाता है, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करता है। ठीक है, तो सेंटेंस को ब्यूटीफाई करना है, सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये जो मोहन बार बार आ रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लग रहा है कि मोहन इज अ बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन रीड्स इन माई क्लास, मोहन लिव्स इन पटना। यानी सेम कैसे, अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं तो बहुत कि की बार वजह बार, ही भी लगा सकते हैं। डन हाँ, सर। वही क्या है ना, ही क्या है, वाई वी नीड टू यूज ही, क्यों हमें यूज है वहां पर कि ही का प्रयोग हम वहां करेंगे। तो वहां पर ही का प्रयोग क्योंकि नो प्रोनाउन बताता है, प्रोनाउन टेल्स मी, प्रोनाउन टेल्स अस कि यूज फॉर अ नाउन, और इन केस स्टॉप द रिपीटिशन इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जब यदि एक ही नॉन, सेम नॉन बार बार आए, बार बार आए, तो वो सेंटेंस को भद्दा बनाता है। सेंटेंस जो है वो कोर्स है ना, तो सेंटेंस वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और दूसरी चीज यार, इसमें यूज ऑफ पेन और सेव ऑफ टाइम, दो पॉइंट और ध्यान देंगे। प्रोनाउन क्या करता है, अब यदि हम बार बार एक ही नाउन को लिख रहे हैं, तो मेरा पेन भी ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो पेन ज्यादा चल रहा है। दूसरा और क्या लॉजिक होगा, यदि इसको हम शॉर्ट कर दे, हाँ, ये जो पांच पांच वर्ड बार बार लिखना पड़ रहा है, पांच पांच लेटर्स आते हैं इसमें, ये बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो इसको यदि हम इसकी जगह पर ऐसा कोई वर्ड ले आए जिससे कि इसके रेपिटेशन को रोक भी सके, और सेंटेंस का जो अर्थ है वो भी पूरा पूरा हो सके, और उसके सेंटेंस में, पैराग्राफ के जो भी सेंटेंस आ रहे हैं, वो ब्यूटीफाई हो, अट्रैक्टिव लगे, या पढ़ने में भी अच्छा लगे, है ना। तो इसके लिए प्रोनॉन एक काम करता है। प्रोनॉन समझ लेंगे कि जैसे प्रोनॉन काम करता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो जनरली सब लोग खाना खाते हैं। अब खाना खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाना है। जनरल खाना खा रहे हैं तो थोड़ा क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा पिकल्स होता तो और चटपटा लगता, तो ऊपर से पिकल्स डाल रहे हैं, फिर और क्या डाल रहे हैं, तो उस पे से दही ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या ले रहे हैं, हाँ, कुछ पापड़ वगैरह, स्नैक्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो कहीं, हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, तो खाना को अच्छा और डिलीशियस बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में जो पैराग्राफ है, इसको और सुंदर, मोर अट्रैक्टिव करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, यदि नॉन को रोक दिया जाए जो बार बार आ रहा है, तो उसके जगह कौन लेगा, तो हम जानते हैं कि उसका जगह प्रोनाउन लेगा। सेम इसी प्रकार का हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इस जगह पर जब वन टाइम, एक बार यदि मोहन का प्रयोग हो गया, अब यहाँ पर यूज ऑफ प्रोनाउन में हमें क्या करना है, एडिट करेंगे। अब हमें एडिटिंग सीखते हैं, जब हम क्लास 8 9 10 में जाएंगे तो वहां पर हमें एडिटिंग का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, चैप्टर आता है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब, हाँ, एडिटिंग का मतलब होता है जो वर्ड हमें हटाना है, रिप्लेस करना है, उसको रिप्लेस करके जो वर्ड लाना है जिससे कि उसके अर्थ में कोई बदलाव ना हो, है ना, वो अच्छा लगे, तो उसको हम एडिट करके बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अभी हम प्रोनाउन से सीख रहे हैं। तो मोहन इज अ बॉय हमारा सही था। अब बाबू आप लोग जान रहे होंगे अब हम क्या कर सकते हैं। अब बात फिर से मोहन आ रहा है, मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन तो इज अ ही बॉय लिख की जगह देंगे। क्या लिख देंगे। ही इज अ जैसा कि गुड बॉय। जैसा कि होमवर्क में हमने पैराग्राफ दिया था और उस पैराग्राफ को आप लोग ने बनाया, लेकिन यहाँ पर यूज ऑफ सिर्फ प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है ना, उसमें एडजेक्टिव भी दिया हुआ था जो हम देखे थे, उसको हम बताएंगे अभी। मोहन इज अ बॉय, ही इज अ, और यहाँ हो मोहन जाएगा इज अ बॉय कॉमा इज अ गुड। ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अभी हम सिर्फ नॉन के रेपिटेशन को रोक रहे हैं। अब यहाँ पर फिर मोहन आ रहा है, तो मोहन इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ फिर करेंगे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, बस। फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है, मोहन रीड्स इन माई क्लास, तो क्या करेंगे, रीड्स ही रीड्स इन माई क्लास। बाकी तो आप लोग कर लेंगे बाबू, ये एक हम बता रहे हैं और नेक्स्ट में आपको करना होगा।
इन माई क्लास। मोहन लिव्स इन पटना, फिर यहाँ पर क्या होगा, ही लिव्स इन पटना। सर जहाँ जहाँ मोहन है ना, हम उसको काट के ही लिख सकते हैं। हाँ, जहां जहां मोहन है उसको रिप्लेस करना था। एडिटिंग का मतलब होता है कि सेम जगह पर उसको खचपच उसको क्रॉस करके नहीं, वहां पर उसको हम ये इस तरह से सर्किल बनाएंगे, और सर्किल बना करके इस तरह से अंडरलाइन करेंगे कि हमने क्या क्या चेंज किया। तो यहाँ दिखेगा कि हमने ये चेंज किया है और इसको बनाया। ठीक है, तो ये हमारा जो पैराग्राफ है वो सही हो जाता है और उससे पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और हमारा नियम भी यही कहता है कि हम नाउन को बार बार ना लिखें, उसके जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो ये वाला काम तो आप लोग इजी वे में कर लोगे, ठीक है ना। पैराग्राफ तो सब लोग लिख लिए होंगे, ये तक सैंपल था। सबका हो गया ना बाबू? सर वेट से आई सेकंड लास्ट लाइन सर लिख रहा हूँ थोड़ा। सर अब जो इसका सर्कल वीडियो ऑन कीजिए बाबू, अदिति बाबू ऑन करो। ए नमन, उत्कर्ष नमन ऑन कीजिए। सर जो सर्कल की, वो सर्कल करना है। गुनगुन ऑन करो बाबू, ए उत्कर्ष नमन ऑन सर्किल करो जी। करोगे और उसके बाद उसमें जो वहां पर जहां एडिटिंग किया जा रहा है वहां पर उसको, है ना, अंडरलाइन करके उस वर्ड को हम लिखते जाएंगे। ये आपका काम है। ठीक है ना, ये हमने समझा कि प्रोनाउन का प्रयोग। सर ठीक है, प्रोनाउन सबका आप कंप्लीट। रिवीजन करवा रहे हैं। क्या बाबू, रिवीजन थोड़ा जरूरी है ना बाबू। ठीक है, तो अभी मेरा भी ये जो, बच्चा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है, जिसे होमवर्क दिया गया था। अभी हम लोग देखते हैं आगे, इसमें देखेंगे। डन सर। डन। तो फंक्शन, हमने फंक्शन क्या देखा, हाँ, प्रोनाउन का फंक्शन क्या है पहला, आप लोग अब जवाब दोगे। पहला काम क्या, प्रोनाउन का पहला काम क्या था? ये मिटाएंगे नहीं है, ये आप लोग का काम था। ये हम ही करके देंगे तो आप लोग सीखे क्या? ये तो अब आप लोग करोगे ना, आप लोग का काम है। ठीक है, तो ये हम पूरा खत्म कर देंगे। अब चलो एक दो लाइन का हम सिर्फ देंगे, दो सेंटेंस देंगे हम यहाँ पर। सपोज छोटा सा नाम था, अब हम बड़ा सा नाम देंगे यहाँ पर, जैसे कमल नारायण प्रसाद। सर ये लिख रहा है। सर कमल के बाद ESH भी लगा दीजिए। सर डायरेक्ट हाँ, लिख दीजिए। ठीक है, अब हमने लिखा अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या ये एक नॉन है ये या अलग अलग नॉन है? सर ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया नाम। ज्यादा लंबा हो गया ना, बहुत सारा, जैसे हाँ, भीमराव अंबेडकर, ये भी तो लंबा है। भीमराव अंबेडकर, यदि हम उसका पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करें, डॉक्टर टॉपिक दे, भीमराव अम्बेडकर। हाँ, अब इसको और बड़ा, करमचंद गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब सर कितना लंबा है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, क्या बार बार ऐसा लिखता है तो शॉर्ट उसका यूज करते हैं, महात्मा सुभाष गांधी। चंद्र सर बोस। महात्मा सुभाष गांधी, चंद्र बोस। हाँ, बड़े बड़े नाम है, ठीक है। प्लीज, ध्यान देंगे बच्चों। तो ये यदि बड़ा नाम आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पर कमल नयन प्रसाद सर सिंह इसको और बड़ा कर दीजिए, कमल के इज बाद ESH लगा दीजिए। इज इज ए, ठीक है, इज ए जेंटलमैन। ठीक है, इज ए जेंटलमैन हमने लिखा। फिर अब हमको इसी सेंटेंस को लिखना है, फिर लिखेंगे। पहला सेंटेंस दे दिए पैराग्राफ का, दूसरा सेंटेंस फिर लिखना पड़ेगा। कमल नारायण प्रसाद सिंह। सर लो, इसमें हमारा टाइम तो नहीं, लेकिन आपको मार्कर ज्यादा से है। लिसन, इज अ जेंटलमैन सिंह इज सर ए, थोड़ा छोटा पैराग्राफ दीजिएगा, ये नाम लिखने में पूरा एक लाइन चल गया मेरा। चला गया ना, तो यही तो समझा रहे हैं ना, वो पहले वाला में कितना आसान था, मोहन। अब मोहन लिख करके हमने समझ लिया ही लगेगा। अब देखो ये इतना बड़ा लिख रहे हैं, कितना परेशानी हो रहा है, ये नहीं है परेशानी हो रहा है कि नहीं बाबू? इट्स सो डिफिकल्टी टू राइट, लिखने में हमें परेशानी हो रही है। ठीक है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो उसमें करना पड़ेगा। इंक खत्म हो रहा है। पेन का इंक भी खत्म हो रहा है, हमने कहा था कि पेन का इंक भी ज्यादा लगेगा, हमारी एनर्जी समय भी भी खत्म हो रही है। समय भी ज्यादा लग रहा है। और देखिए सर बच्चों हमारा लिखने का एनर्जी भी खत्म हो रहा है। एनर्जी भी खत्म हो रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस से दिया और इसके बारे में लिखा जाए तो, यानी आप देख रहे हैं बाबू, प्रोनाउन कितना
प्रोनाउन जो हमारा है इसका कितना अच्छा फंक्शन है। यदि हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ये हमारे समय को बचाता है। सेव टाइम, सेव एनर्जी, हमारे एनर्जी को भी बचाता है। सेव लाइफ, सेव लाइफ, सेव इंक, इंक भी बचाता है। और क्या? सर सेव लाइन, लाइन लाइन लाइन, सर सेव ट्री। ठीक है। और सुनो, सर सेव तो लाइन, आना, सेव ठीक है लाइन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हम लोग, ये आपको बुक में नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं हम लोग जान रहे हैं। ये हमारे समय को बचाता है लिखने के दौरान में, हमारे एनर्जी को भी कंज्यूम करता बचाता है, और ये हमारे इंक को भी बचाता है, और ये हमारे लाइन को भी सेंटेंस बचाता को, है। पैराग्राफ को लाइन को अट्रैक्टिव भी। बनाता है। साइलेंट बाबू, हल नहीं, मेक अट्रैक्टिव, और सेंटेंस को सुंदर भी बनाता है। तो क्या हर्ज है, मैं प्रोनाउन का ही यूज करना चाहिए। अब एक सेंटेंस से एक और लिख देंगे कमल नयन में, फिर लंबा लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट में यदि इसका नाम को करना पड़े KNPS, KNPS हो गया कि नहीं? कमल नारायण पर। महात्मा गांधी को कैसे लिखते हैं? MG, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को यदि लिखना होता तो सुभाष SC बोस। SCB, डॉक्टर APJ अब्दुल। हाँ, अब्दुल कलाम, APJ कलाम, अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है ना डॉक्टर? अब्दुल पाकिर जैनुअल अब्दुल कलाम। ठीक है। तो देखते हैं ना, लंबा लंबा जो नाम रहता है, लंबा लंबा जो नाम रहता है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है। समय भी बचाना है ड्यूरिंग द राइटिंग, एनर्जी को भी बचाना है क्योंकि बहुत लिखना होता है पैराग्राफ में, और इंक भी बचाना है, और हमारे अट्रैक्टिविटी। ये काम कौन करता है बाबू? प्रोनाउन करता है। सिंपल सा भाषा में आपको क्या बताया? हाँ, प्रोनाउन करता है। तो ये काम हम फंक्शन को आज सीख रहे थे। ये रेपिटेशन को रोकता है। ये रेपिटेशन किसका रेपिटेशन बाबू? नॉन के रेपिटेशन के। stop the repetition of same nouns in the paragraph। तो पैराग्राफ में क्या करता है कि ये रेपिटेशन, सेम टाइम सेव एनर्जी लिखना है क्या? वो तो समझा रहे हैं ना बाबू, ये तो अब आप लोग समझ गए, तो बला 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 ये सब बहुत सारा चीज है। तो हम लोग बना दिए कि प्रोनाउन को डेफिनेशन के अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो प्रोनाउन करता है हमारे लिए। तो बहुत ही अच्छा है। चलो इसको हम मिटा देते हैं, लिखना थोड़ी है, बाकी तो सब लोग जान ही गए हैं, तो लिखने क्या है? तो ये तो प्रैक्टिकली निकल रहा है ना, प्रैक्टिकली निकल रहा है। अब इस कमल नारायण के लिए हम क्या यूज करेंगे बाबू? अब सर देखिए, ये ही। यहाँ पहला पैराग्राफ है तो नाम ही रहेगा। पहला पैराग्राफ का पहला जो वर्ड है, पहला नॉन है, वो तो रहेगा ही। सेकंड में जैसे ही इसका सेकंड में रिपीट किया जाता है, तो हम इसी पूरे नाम के लिए क्या लिखेंगे? ही। शॉर्ट में हो जाएगा ही इज अ प्रोफेसर। सर लाइन बच गई, इंक बच गई, लाइन बच गई, इंक बच गई, एनर्जी बच गई। एनर्जी बच गई। ठीक है, बहुत अच्छा बाबू, लिख लिए ना? लिख लिए ना? नो सर, नो सर। यस सर, सर लिख लिया। थोड़ा देर रुक रहा, लिख। सर क्या लिखे? ये तो खुद से ही करना था। सर नॉर्मली समझ में आ रहा है सर। नॉर्मली समझ में आ रहा है नॉर्मली समझ में आ रहा है, तो नॉर्मली समझ में बहुत अच्छा आना चाहिए। अभी काइंड्स में भी चलेगा। एग्जाम्पल बहुत देखा है कि 12 नाम में तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। हाँ, अभी और सेव टाइम, सेव इंक, सेव एनर्जी। ये वाला कुछ नया था ना, ये सब जो बचाता ही है। अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम उसके नाम से लिख रहे थे ना, तो हमारा 4 लाइन हुआ, और जब हम ही यूज करके लिखे ना, 2.5 लाइन हुआ। 2.5 लाइन हुआ, 2.5 कंज्यूम क्या किया? ये हमारा समय को बचाया, ठीक है, और इंक को भी बचाया, लाइन भी बचाया, जिससे कि सेव द पेपर, पेपर भी हमारा बचता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। हमारा जो होमवर्क दिया हुआ था वो इसी प्रकार का होमवर्क दिया हुआ था, दैट था या नहीं? बताइए। इसी प्रकार का होमवर्क दिया हुआ था, शायद मिदास का कहानी दिया हुआ होगा वो, है ना? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एक ही पैराग्राफ। उसकी जिसका नाम था प्रिया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या हाँ, था। बला 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 कुछ भी था ठीक है, तो प्रिया था उसमें ना, उसकी बेटी का नाम था ना, हाँ डॉटर। सर, प्रिया था, और वो कोई हाँ सर, एक राजा का एक कोई गुरु भी था सर, एक राजा का हाँ, देख रहा हूँ मैं,
हाँ, एक king राजा का का नाम यहाँ पर मिडास दिया हुआ था। There was a king, चलिए his ठीक है, name was Midas. let us start the solution. There was a king, दिया हुआ ना बाबू? Yes, sir. There was a king. इसमें कोई भी, देखिए इसमें कोई भी हमारा जो नॉन है किंग है, ठीक है, King ये is किंग a नॉन king. है, ये अब यहाँ किंग यहाँ नॉन है, देयर वाज अ किंग। और यदि हम बोलते हैं कि ही, अब ये इसी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, देयर वाज अ किंग। अब यदि हम यहाँ लिखते हैं कि किंग वाज द किंग वाज वेरी द किंग वाज वेरी ग्रीडी, वह क्या था अब? लालची ऐसे था। लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है, अब जो लिखा है उस पर आ रहे हैं बाबू। देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ग्रीडी। तो यहाँ पर देख, अब एक चीज थोड़ा सा कॉमन देखना हो, नहीं कॉमन चीज जो है वो देखना है। यहाँ भी किंग है और इस किंग के पहले हमने ए का प्रयोग किया, यहाँ भी किंग है और इसके पहले हमने ये चीज द का प्रयोग किया, ऐसा क्यों? एनीबॉडी एल्स कैन रिप्लाई? हमने यहाँ पर देयर वाज अ किंग का प्रयोग किया एंड द अदर सर हैंड, जैसे आप वो कमल नारायण प्रसाद सिंह बार बार लिखने से अच्छा हम लोगों ने बदल दिया था इसी से, वैसे ही आपने की जगह सेकेंड बार, हाँ सेकेंड बार जब मैंने किंग, हाँ सेकेंड बार जब मैंने किंग लिखा तो इसके पहले द लिख दिया। ऐसा अन्याय क्यों? ऐसा अन्याय क्यों, इनजस्टिस क्यों कि यहाँ पर हम किंग के लिए एक का प्रयोग कर रहे हैं जबकि यहाँ पर किंग के लिए द का प्रयोग कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया है किंग का। आर्टिकल्स में कॉन्सोनेंट वर्ड को सबसे पहले वो कॉन्सोनेंट वर्ड रहता है तो ए प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी लिखते हैं उसमें द प्रयोग करते हैं। वो तो यहाँ पर भी किंग के लिए एक का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ उसका भी हम किंग के लिए एक का प्रयोग कर स्पेसिफिक नाम सकते नहीं बताया गया है। थे। अभी नाम आया ही नहीं है, अभी नाम आया ही नहीं है। हम इस प्रकार का और लिख सकते थे कि सर आई सुनो एक मिनट, आई सॉ अ लायन, आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में तो नहीं देखेंगे बाबू, खुला में तो वो मार देगा। कहाँ देखेंगे बाबू? जू में। चिड़िया खाना, जू में। आई सॉ अ लायन इन द जू। अब द देखिए लायन। यहाँ पर अ लायन आया है, द लायन, सर क्योंकि उसी पर्टिकुलर लायन के बारे में बात हो रही है। द लायन इज रोअरिंग लॉर्डली। सर क्योंकि उसी पर्टिकुलर लायन के बारे में बात हो रही है। अब इसलिए पार्टिकुलर का, जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये पार्टिकुलर नहीं था, यहाँ पर पार्टिकुलर हो गया, ठीक है। तो हम बार बार देख रहे हैं, दो दो सेंटेंस से आपको दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर ये चीज गौर करेंगे बाबू, क्या है? सेम नॉन है, हम प्रोनाउन में ही बता सर रहा था। स्क्रीन शेयर कीजिए। बिल्कुल शेयर कर देंगे, सर स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है स्क्रीनशॉट कि ग्रुप में भेज देंगे बाबू। यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले ध्यान से देखो बाबू। पहले ऑलवेज बी क्वाइट एंड फर्स्ट यू लिसन टू मी एंड ऑब्जर्व देम। पहले उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद जब बोलने के लिए कहेंगे तो बोलना, ठीक है। यहाँ पर हमने बोलने का मौका दिया तो बाबू लोग, सब लोग, आप लोग जवाब दिए। ए यहाँ स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, ये है, वो है। तो आके सेम नाउन के लिए हमने पैराग्राफ यहाँ भी लिखा है और ये भी पैराग्राफ अलग से लिखा है। तो आई सॉ अ लायन इन द जू, और सेम लायन के लिए हमने फिर यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया है। ऐसा क्यों? क्या क्या वो? सर क्योंकि ये सर लायन और सर लायन सर दोनों एक पार्टिकुलर थी। दोनों पार्टिकुलर। अभी यहाँ भी हम किंग को नहीं जान रहे हैं कि हु वाज डेट, हु वाज ही। यहाँ भी नहीं जान रहे हैं कि वो कैसा है, कौन है। यहाँ भी लायन के बारे में नहीं जान रहे हैं कि वो क्या है, नहीं है, कैसा है, क्योंकि हमने देखा है फर्स्ट टाइम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ, अब सुन लो, अब हाँ अब सुन लो, अब सुन लो, ठीक है। अब सुन लो, आर्टिकल का बात किया जा रहा है, आर्टिकल का बात किया जा रहा है। तो आर्टिकल एक में ए एन और एक में टी एच द।
ये दोनों आर्टिकल अलग अलग है, आप लोग यदि समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। TH द AN जो इसको लिखना होगा तो लिख लेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, और ये TH द जिसको हम डी भी बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल है। ये डेफिनिट आर्टिकल है। अब यहां से समझ में आ जाना, इनडेफिनिट डेफिनिट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से, निश्चय, निश्चित। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। यहाँ पर क्या है कि TH का प्रयोग हम वहीं पर कर सकते हैं, और आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नॉन के पहले ही किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा, आर्टिकल एक ऐसा, इसको हम क्वालिफायर्स भी बोल सकते हैं, डिटरमिनर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो हमेशा नॉन के लिए आता है, हमेशा नॉन के पहले आएगा। बिना नॉन का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रोनाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता है बाबू, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नॉन के लिए होता है। यदि हम किसी नॉन को जान रहे हैं, पहले से उसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, पहचानते हैं, नॉलेज है, तो हम उसके लिए, वो मेरे लिए डेफिनेट होता है। जिसको हम नहीं जान रहे, अनवैल्यू है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो इनडेफिनेट होता है। मान लिया जाए, मान लिया जाए सड़क पर हम जब जा रहे हैं और सड़क पर जान रहे हैं और एक भिखारी मिल जाए, तो सड़क पर जा रहे हैं और एक भिखारी मिल जाए, तो क्या वो भिखारी हमारा जाना पहचाना होगा या फर्स्ट साइट होगा? बताइएगा वो, फर्स्ट साइट होगा, सर फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइट होगा, फर्स्ट साइट होगा, या फिर वो हमारे लिए फैमिलियर होगा, या हम जाना पहचाना वो हमारे लिए होगा? सर तो फर्स्ट वो साइड। फर्स्ट साइट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे बाबू, ये हम जो बताए हमेशा याद रखेंगे। आंसर क्या है? जब किसी नॉन को पहली बार, जब किसी नॉन को पहली बार चर्चा में लाया जाता है, या पहली बार जिसे देखा जाता है, या पहली बार उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जब भी आएगा वो मेरे लिए अननोन होता है। जब कभी भी फर्स्ट टाइम में आता है तो वो हमारे लिए अननोन होता है, और अननोन के लिए हम AN का प्रयोग करते हैं। जो हमारा फैमिलियर हो जाता है, जिसको हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, वो हमारा डेफिनिट हो जाता है, और उसके लिए द का प्रयोग करते हैं। जब पहली बार किंग का प्रयोग किया गया था तो ये फर्स्ट साइड था, पहली बार प्रयोग किया गया। तो पहली बार जब भी किसी नॉन का प्रयोग होगा तो वो AN का ही प्रयोग करेगा। एंड सेम नॉन यदि उसी पैराग्राफ में, सेम नॉन यदि उसी पैराग्राफ में सेकेंड टाइम यदि यूज में आ जाएगा, तब तो यहाँ पर हम जान गए थे, क्योंकि पहली बार इसका चर्चा कर दिया गया है। अब सेकेंड टाइम यदि इसी नॉन का चर्चा होगा तो वो मेरे लिए फैमिलियर हो जाएगा, हम उसके बारे में सुन चुके हैं, जान चुके हैं। मतलब पहला बार, एक बार हम उसको सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो सेम नेक्स्ट में जब भी यूज होगा तो द का प्रयोग लाएंगे, तो वो हमारे लिए फैमिलियर हो जाता है। सेम, जब हमने लायन को फर्स्ट साइड देखा, पहली बार देखा, तो पहली बार देखा तो वो हमारे लिए अ लायन था। अब उस लायन को हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि वो क्या कर रहा था, जोर जोर से, है ना, दहाड़ रहा था। तो हमने उसके बारे में कुछ बोलना चाहा था। जब जैसे ही सेकेंड टाइम हम यूज करेंगे इसको, तो कोई भी नॉन होगा तो सेकेंड टाइम में फिर TH द का प्रयोग वो करेगा। यानी इससे यही बोध होता है कि जब भी पैराग्राफ में, सेंटेंस में, स्टोरी में पहली बार यदि किसी नॉन का प्रयोग करेंगे तो वो A और N का प्रयोग करेगा। सेम नॉन को यदि हम दोबारा लिखना चाहेंगे, सेम नॉन को यदि सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम यूज करना पड़ेगा, तो उसके बाद सबके लिए द का प्रयोग होगा, सबके लिए द का प्रयोग होगा। हमने क्या समझा कि फर्स्ट टाइम जब भी आएगा तो वो AN का प्रयोग करेगा, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कितने भी बार अब इसका प्रयोग किया जाए तो वो TH द का प्रयोग करेगा। एक चीज और, प्रोनाउन से इससे क्या रिलेशन है? तो प्रोनाउन से इससे यह रिलेशन है कि हमने किंग को यहाँ दो बार लिख दिया है, और दो बार अलग अलग तरीकों से लिखा है। एक में AN का प्रयोग किया, एक में TH द का प्रयोग किया, तो ये हमारा सही है। अब नेक्स्ट यदि एक सेंटेंस यदि और हम बढ़ा दें, एक सेंटेंस और बढ़ा दें, तो यहाँ पर हम फिर नॉन को बार बार नहीं लिखेंगे,
उस राजा के लिए और इस लायन के लिए अब हमें यहाँ यूज बार बार नॉन नहीं करना है। अब यहाँ पर इसके रेपिटेशन को रोकना होगा, क्योंकि ये एक बार रिपीट हो चुका है। एक एन से अलग हुआ और एक टी से अलग हो गया, ये अलग हो गया तो ये सही है। अब जैसे ही आगे लिखेंगे तो यहाँ पर किंग के लिए क्या आएगा, ही का प्रयोग आएगा। अब यहाँ ही लिख करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सर ये सब कुछ दे- लिख दे। हाँ आप लिख सकते हैं, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ग्रीडी, ही लिव्ड इन ए पैलेस, महल में रहता था, ठीक है, लिव्ड इन ए पैलेस। अब यहाँ लायन के बारे में है, तो आई सॉ अ लायन इन द जू, द लायन वॉज कर देंगे यहाँ, इज नहीं वॉज रोअरिंग लॉर्डली। अब यहाँ पर लायन के लिए अब फिर से लायन लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी जानवर को अब यहाँ पर हम इंग्लिश में इट का प्रयोग, इट वॉज हंग्री, इट वॉज हंग्री, वह भूखा था इसलिए वो चिघाड़ रहा था, वह भूखा था इसलिए चिघाड़ रहा था। हमारा प्रोनाउन को जो यूज शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, हो गया अब। सर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज इट वॉज हंग्री। ठीक है, आप लोग इस तरह से लिखना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर देते हैं, बिकॉज लगाएंगे, फुल स्टॉप हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से वो जोर जोर से चिघाड़ रहा था क्योंकि बिकॉज इट वॉज हंग्री, इट वॉज हंग्री। अब आप लोग पैराग्राफ लिखना सीख गए हैं बाबू, बहुत अच्छी बात है। तो पैराग्राफ देना पड़ेगा लिखने के लिए, है ना। यस सर, होमवर्क दे दीजिए। यस सर, वाओ। पैराग्राफ का। थैंक यू तो समझ, सर। अच्छा समझ रहे हो ना बाबू कि कैसे हम नॉन का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और कहाँ कहाँ सेंटेंस में जो भी मतलब हम सेंटेंस पैराग्राफ या टॉपिक पढ़ते हैं सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। आई मीन, यू मीन, मेरे भी कहने का भी मतलब है और आपके कहने का भी मतलब यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हर पैराग्राफ स्टोरी पैसेज में होगा। और उसका फंक्शन भी हम जान जाते हैं कि कैसे वो सही है, क्योंकि जब हम एडिटिंग पढ़ाएंगे वो एरर बताएंगे, तो एरर में हम जब क्वेश्चन देंगे तो आपको समझना होगा कि यदि ए लाइन यहाँ पर आया है और फिर से हम ए लाइन यहाँ दे देंगे तो आपको वहां गलत करके सही करना होगा। सर नहीं, सेकंड टाइम इसका यूज हो रहा है सर, इसलिए इसका चर्चा एक बार हो चुका है, इसलिए दोबारा जब सेकंड टाइम चर्चा करेंगे तो ये हमारे लिए फैमिलियर हो जाता है, इसलिए वो द का प्रयोग करेगा। तो थोड़ा सा हिंट में यहाँ पर आया था तो हमने बताया, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, लेट मी रेज। No, sir, please give me 2 minutes. ओके, ये आप लोग उतारे हैं क्या? डन सर। सर यस अभी सर। आर्टिकल्स उतार रहे सर, प्लीज उसको मत मिटाइएगा। ठीक है, ऊपर का सारा हो गया, एबव द। यस सर। सर हाँ बोलिए बाबू। अगर कोई आदमी है और वो हमारा फैमिली मेंबर है और वो हमसे पहली बार मिल रहा है, तो क्या, तो हम उसमें द लगाएंगे या ही? सबसे पहली बात यह बाबू एक बात बताते हैं नोट में, आप उसको नोट ही कर लेना कि जब भी हम किसी फैमिली मेंबर से मिलते हैं या हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स जो घर में रहते हैं हमारे साथ, तो फैमिली मेंबर्स के लिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? फैमिली मेंबर्स के लिए अब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बोलिए सच कैसे, में? तो वही बताते हैं। क्यों क्यों का यहाँ पर साइंस हो रहा है, क्यों देखो बताते हैं क्यों, कैसे यहाँ कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। आर्टिकल्स प्लस नाउन वाला मत मिटाइएगा। ठीक है, देखो वो वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम बता देते हैं अभी, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो थोड़ा एक्स्ट्रा जो था समझ लिया, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था। अब हमारे फैमिली मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? अब वो फादर, मदर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर, कजिन। सिस्टर, ग्रैंडफादर, सर आई मीन सर, अंकल, आंटी, आंटी। आंटी, नानी को मैटरनल ठीक है, मैटरनल लगा देना उसके पहले, ग्रैंड मदर, ग्रैंड, और दादा के यदि
तुम्हारे पापा के भी यदि दादाजी हैं तो उनको क्या बोलेंगे? पैटर्नल। ठीक है, अभी सर नहीं, ग्रेट फादर, जैसे हम लोग यहाँ देखिए, ये एक बेटा है, ग्रेट बेटा फादर, सन या ग्रैंड फादर सर। हल्ला नहीं, देखो जो नहीं जानते हैं उसके लिए बता रहे हैं, पूछे हो क्वेश्चन आ रहा है तो क्लियर करेंगे। क्वेश्चन ऐसा पूछा था, सन और डॉटर के जो होंगे वो होंगे फादर, और इनके जो होंगे तो ये इनका रिलेशन क्या होगा? ग्रैंड फादर। अब बताओ तो इनके क्या होंगे यहाँ पर? ग्रैंडफादर। यहाँ भी इनके फादर के भी जो इनके पिताजी हो जाएंगे वो भी ग्रैंड फादर। अब इनके ये कौन लगेंगे? अब ये कौन लगेंगे? ये कौन लगेंगे? ग्रेट लगा देंगे, ग्रेट लगा देंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो फादर के दादाजी हमारे क्या लगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। अब उसमें जो नानी घर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो नानी घर जाएंगे तो मैटरनल ग्रैंड। आप पूरा रिलेशनशिप बता। सर पापा की आप साइड नहीं, वाले पैटर्नल होते हैं और मम्मा की साइड वाले मैटर्नल। मैटरनल होते हैं, बहुत अच्छा। देखो एक इसी तरह से आगे भी पैटर्नल और मैटरनल का जो संख्या है ना, वो खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर स्टार्ट होता है। जैसे मैट्रिसाइड भी होता है, ठीक है ना, एक वर्ड होता है, बाद में आप लोग को पढ़ना है। मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है। तो वो हत्या से, साइड का मतलब होता है, देखो यहाँ हम बताएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। SCID, साइड। साइड का मतलब क्या हो जाता है बाबू? पढ़े हो कभी साइड में सत्या? हाँ, साइड में सत्या, हत्या नहीं पढ़े? इसको हम SUI लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? यस, आत्महत्या। बना। अब इसको क्या बोलेंगे? सुसाइड। सु मतलब स्वयं, खुद का हत्या करना सुसाइड कहलाता है। ठीक है, अब यदि हम मैं वहां पर माता आ जाएगा तो साइड में मैट्री लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? मैट्री लिख देंगे, साइड लगा देंगे इसमें। तो बहुत सारा वर्ड है जो जिसमें हम चलेंगे आगे। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया ना आपका? यस सर। तो अब यहाँ पर जो सवाल बच्चे ने पूछा था उसका आंसर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे अपना काम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में। हमने पूरा ब्लड रिलेशन पढ़ लिया। पूरा ब्लड रिलेशन अभी कहाँ पढ़े हो? उससे तो क्लियर हो गया ना, जो हमारे सामने है उनके बारे में जानना। ठीक है, तो होना ही चाहिए। तो यहाँ फादर हमने कहा कि सर यदि ये तो हमारे फैमिलियर, फैमिलियर करने का मतलब फैमिली मेंबर नहीं होता है। फैमिलियर का अपोजिट होता है स्ट्रेंज, जानने वाला। फैमिलियर, ठीक है, का अपोजिट क्या हो जाता है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज को हम एलियन भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है अपरिचित। एक मूवी आया था अपरिचित, देखे हो? मूवी होता है अपरिचित ऐसे, साउथ मूवी है अपरिचित। अपरिचित मूवी था, ठीक है ना, उसमें सर हिंदी में हिंदी में ये था। ठीक है, स्ट्रेंज का मतलब अपरिचित, जिसको हम नहीं जानते हैं वो अपरिचित होता है। एलियन पे मूवी हो। फैमिलियर, फैमिलियर जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना। परिचित जिसको बोलते हैं परिचित, परिचित, ठीक है, हम समझ गए परिचित। तो ये सब परिचित नहीं है, बल्कि हमारे ये फैमिली है। ये सभी हमारे फैमिली मेंबर हैं। फैमिली मेंबर अलग होता है। और यहाँ पर हमने बताया था कि सिर्फ फैमिलियर का मतलब यदि वो परिचित हैं तब आप वहां पर दा लगाएंगे। फैमिलियर का, हाँ, तो फैमिलियर को ये नहीं समझना कि वो फैमिली मेंबर हो जाए, तो वो तो अलग चीज है, परिचित है। ये तो हमारे फैमिली है, फैमिली मेंबर है, हाँ, परिवार है, परिवार के सदस्य यहाँ तो हैं। फैमिली फ्रेंड्स भी होता है सर, यहाँ तो फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स। हाँ, फैमिली फ्रेंड्स भी होता है, अभी फैमिली डॉक्टर भी होता है, फैमिली एडवोकेट भी होते हैं, फैमिली फैमिली सब कुछ होता है, फ्रेंडली। फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर फादर, यहाँ पर कह रहा है कि जो भी आएंगे इसमें कोई भी नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नो आर्टिकल। अब कभी यदि हम बोलेंगे ऐसे, देखे होंगे कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ या करती हूँ, करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया तो क्या लिखोगे? यहाँ पर आई, प्यार करना का, लव, और अपनी माँ के लिए माई मदर।
क्या यहाँ लिखूंगा माई द मदर, माई ए मदर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो आ रहा है, कहते हैं कि माँ दयालु होती है, माँ दयालु होती है। तो क्या लिखेंगे? द मदर इज काइंड। द मदर इज काइंड, द मदर इज काइंड नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे? मदर इज काइंड। माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड, ठीक है, मदर इज काइंड। यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा बाबू, इसलिए ध्यान रखना कहीं भी। हाँ, पोसेसिव आ सकते हैं, पोसेसिव आ सकते हैं, माई, योर, हिज, हर, पोसेसिव्स आएंगे, लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा वो, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सर वहां पे मेरी रहता तो माई मदर इज काइंड होता। बोले तो पोसेसिव्स आ सकते हैं, पोसेसिव्स आ सकते हैं। उसकी माँ दयालु है, उसके पिताजी कभी कभी देखते हैं कहने के पिताजी क्रूर सर टाइप के होते लेकिन हैं। अगर किसी और का, किसी फ्रेंड का की मम्मी हो या तो फिर उसे तो द मदर इज ऐसा बोल सकते हैं ना। यस 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 यस, यदि हम किसी फ्रेंड, कैसे, अब उसको एग्जांपल से समझ लो ना बाबू, ये हमारे फैमिली मेंबर्स थे, तो कोई भी हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। बट जैसे ही हम किसी और यानी अदर फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके माता पिताजी हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि मोहन के पिता बाजार बाजार गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं मोहन्स फादर मोहन्स फादर मोहन्स फादर मार्केट वेंट टू कहाँ? मार्केट। विंड होगा या फिर कोई। अरे गए हैं, जा चुके हैं वहां पर से, ठीक है। आप सोच रहे होंगे वेंट भी यूज हो सकता है या हैज गॉन लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो चल गए हैं, यस सर है ठीक है। जो। हैज गॉन या वेंट दोनों का प्रयोग इस कंडीशन में होता है, हम बताएंगे। तो मोहन के पिताजी बाजार चले गए हैं। अब कहते हैं कि हल्ला नहीं करेगा वो, बाजार में पिताजी को बाजार में पिताजी हाँ ठीक है ना, बाजार में पिताजी को मैंने देखा। अब बताओ कि बाजार में पिताजी से मैं मिला, से मैं मिला, मैं मिला। अब पिताजी किनके थे? मोहन के पिताजी, ठीक है। आई मेट अब यहाँ पे देखो, बाजार में पिताजी से मिला, ये सब तो बात का चीज है। मैं मिला, पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब फाइंड करते हैं। आई मेट, आई मेट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई मीट, कहाँ आप पूछ रहे? मोहन्स फादर ने नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं ना, आई मेट द फादर। अब जैसे यहाँ पर हम द फादर का प्रयोग कर दिए, समझ गए को किसका फादर होंगे। यहाँ पर द नहीं रहता तो हम अपना पिताजी का बात करते हैं। बाजार में मैं पिताजी से मिला, या आई मेट द अंकल। आई मेट द फादर, या यहाँ पर हम अपने मन से डाल सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो समझाना है, मोहन्स फादर। यस सर लेकिन मोहन इसमें कहीं बताया तो नहीं है जो आपने नहीं हिंदी में बताया लिखा गया, है। तो यहाँ पर ये बताया रहा है। यहाँ पर द फादर हमने यूज किया किसके लिए? मोहन्स फादर्स के जगह पर, कि ज्यादा बड़ा हम यहाँ पर ना लिखें, कि मोहन्स फादर ना लिख करके हम यदि सिर्फ द फादर लिख दिए, तो हम समझ गए कि यहाँ पर जो द फादर आ रहा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है? मोहन्स फादर। आई मेट द फादर इन द मार्केट, मार्केट। समझ में आ रहा है? वो पैराग्राफ में बीच में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जब हम वहां पर समझ पाते हैं, रेयर केस में आपको मिलते हैं, कि जहां पर हम समझ पाते हैं कि वहां पर जो द फादर का प्रयोग कर रहे हैं, दैट मीन्स मोहन्स फादर। अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन में सेंटेंसेस हमको देखने को मिलेंगे जहां पर सर अगर सर बहुत लिखना है उसमें तो सर अगर नहीं लिखना नहीं है अब। सर अगर हिंदी में नहीं हाँ लिखा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि मोहन के तो फिर हम लोग को छोटा, अब हम लोग पैराग्राफ यदि लिखने के लिए आया या बोलने के लिए आया, तो ज्यादा से ज्यादा हम उसे शॉर्ट करके लिखेंगे ना कि बड़ा करके कमल नयन प्रसाद जैसा। तो जितना शॉर्ट कर सकते हैं एज अ हाँ, सर रूल के मेरा अनुसार। इंग्लिश में सर मेरा यस, इंग्लिश में 39 आया है कितना वो आउट ऑफ? सर 39 आउट ऑफ 40।
वाओ, वेरी गुड, तो मेरे 40 to 40। सर बहुत मेरे भी अच्छे बाबू। 39 ही आए हैं 40 में से। 30 मेरा 20 कितना out of 20। हाँ, लैंग्वेज पेपर 20 आउट ऑफ 20, बहुत अच्छा मेरा बाबू। 20 out of 19। सर मेरा 20 out of 19। इसी तरह नंबर लाओ। मेरा 40 out of 42। चलिए देखते हैं बाबू आगे बढ़ते। 40 में से 42 कैसे आ सकता है? 40 में से 42 कैसे ठीक आ है, सकता है? अब हाँ ठीक है। अब हम सब लोग शांत रहेंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे का पढ़ाई और क्या? एक्स्ट्रा जो साइलेंट बाबू, म्यूट करो, पहले म्यूट करो, सारे अपने अपने माइक को म्यूट कीजिए, ठीक है? दीजिए सर, सबको हाँ, म्यूट कर दीजिए। सुनेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, हिज नेम वाज मिदास, हिज नेम वाज मिदास। सॉल्यूशन है बाबू, हिज नेम वाज। आप ध्यान देंगे गलती क्या किए हैं बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ था हिज नेम वाज मिदास, ठीक है? उसके बाद दिया हुआ था ही वाज वेरी ग्रीडी, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन लिखे थे, ही सर वाज। पर हमको तो इसमें अंडरलाइन करना था। फिर है ही प्रेड टू गॉड, शांत शांत रहे बाबू, ही प्रेड टू गॉड। फिर है ही हैड ए डॉटर, ही हैड ए डॉटर, नेम्ड ठीक प्रिया। है, नेम्ड प्रिया। उसके बाद दिया हुआ वो सी, इसी he वेरी he ब्यूटीफुल। was very beautiful, she was very beautiful, very ब्यूटीफुल, ठीक है ना? नेक्स्ट में है वो वन डे हर फादर, यहाँ ठीक है। फिर दिया हुआ है वो यहाँ हर फादर मिदास बेंच टू हिज टीचर। फिर इसके बाद इसमें है हिज टीचर रिक्वेस्टेड टीचर के पास he requested him he requested him to show the right path by which he would get more gold, जिससे वो और सोना ज्यादा पा सके। अब इसके बाद कोई प्रोनाउन नहीं है इसमें, ठीक है ना? अब हम इसमें से सिर्फ क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फाइंड द प्रोनाउंस फ्रॉम द पैसेज एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ दे आर। कौन सा प्रोनाउन है ये भी लिखना था, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फाइंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो हिज है, हिज के बाद यहाँ पर नॉन आ रहा है, तो ये हमारा प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इससे कोई मतलब नहीं है बाबू, ठीक है? आप 2 कॉलम बनाए थे बाबू, हम बहुत सारा बच्चे को दिए हैं वहां पर, गुड, जो अच्छा किए हैं। ये एडजेक्टिव था और प्रोनाउन को वो अलग किए थे, तो प्रोनाउन आप अलग किए थे लेकिन उसका काइंड को नहीं बताया, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि किस प्रकार का। यहाँ ही प्रोनाउन है, यहाँ भी ही प्रोनाउन है, यहाँ भी ही प्रोनाउन है, यहाँ सी प्रोनाउन है। यहाँ पर हर फादर जो है तो रेड से करेंगे हम। यहाँ जो हर है ये प्रोनाउन नहीं है क्योंकि यहाँ पर फादर नाउन के रूप में आ रहा है। यहाँ भी हिज प्रोनाउन नहीं है क्योंकि टीचर यहाँ नाउन आ रहा है। यहाँ पर ही रिक्वेस्ट हिम दोनों प्रोनाउन है बाबू, यहाँ ही भी प्रोनाउन है और हिम भी प्रोनाउन है। जो रेड से हमने किया, रेड से जो हमने सर्किल किया है वो एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव है हम यहाँ लिखते हैं हिज, यहाँ एडजेक्टिव है। फिर देखिए हर यहाँ एडजेक्टिव है और फिर यहाँ हिज एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि सभी के बाद नॉन आ रहे हैं, सभी के बाद नॉन आ रहे हैं। और हमने कहा था कि यदि नॉन आएगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इन सभी के बाद कोई नॉन का प्रयोग नहीं है बाबू, कोई नॉन का प्रयोग नहीं है। यानी कि कितने प्रोनाउन हमारे निकल रहे हैं? एक ही का स्क्वायर, ही का क्यूब, फिर ही का स्क्वायर 3, ही का स्क्वायर 3, ही का स्क्वायर 4। कितने टाइम्स हो गए बाबू? 1 2 3 4 टाइम्स। 5 कैसे 5 हुआ? 4 टाइम्स। और एक हिम बच रहा, एक हिम और ऑब्जेक्टिव केस में, केस हमने टेबल पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव केस में एक हमारा हिम है। ये हमारा सॉल्यूशन है बाबू। ये सॉल्यूशन जो किया बाबू उसका बहुत अच्छा है, गुड। सर सी भी। सर आपने तो अपने आप को गुड दे दिया। सी ले लिया ना बाबू, एक सी ले लो, एक सी नहीं लिए हो, यहाँ पर सी भी है, सी हम यहाँ पर लिखते हैं, ये सी। अब हमारा ये गुड होगा जो जैसा। हाँ सी आया ना, एक सी भी आएगा ना प्रोनाउन में। ये सभी को सर हर भी तो है।
सर ही 5 है। ही एक 5 है 2 सर। 3 4 कहाँ 5? 5 कहाँ है? सर 4। मेरे कॉपी में 5 है और आपने चेक करके भेजा है वो सही है। देख लेना वहां पर 5 ही होगा, पैराग्राफ में लिखा हुआ तब ना, सर पैराग्राफ में ही होना चाहिए। प्रेड टू गॉड वाला है। हाँ तो यहाँ तो दिए है ना, ही प्रे टू गॉड, ही हैड ए डॉटर, सब तो दिया हुआ, ही वाज वेरी ग्रेडी। और कहाँ पर ही का प्रयोग हो रहा है? ही रिक्वेस्टेड हिम, और तभी सर एक है देख ना, लेना। ही गेट मोर गोल्ड। सर ही वुड लास्ट गेट मोर। लास्ट में है ही गेट, ही वुड गेट। ही वुड यस गेट, हाँ सर। सर। हाँ तो ही वुड गेट एक लास्ट में बच रहा, तो यहाँ फिर एक ही बच गया, तो एक ही और लिखेंगे, यहाँ एक ही सर और अब हो तो जाएगा। वेरी गुड मिलना चाहिए। अब सर ये ही का वेरी गुड पावर हो जाएगा। 5। चलिए, अब वेरी गुड मिल गया। चलो ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ बाबू, आगे बढ़ते हैं कुछ। एक तो अब बताना कि आप लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में कहाँ तक पढ़े थे? पोसेसिव तक? सर हाँ यस सर, पोसेसिव तक, पोसेसिव यस के सर, आगे पोसेसिव पढ़ेंगे। तक पहुंच चुके थे। ठीक है ना, तो आज हम देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन में, नहीं पोसेसिव प्रोनाउन में और पोसेसिव एडजेक्टिव में अंतर, और उसी से होमवर्क रहेगा बाबू। सर पोसेसिव होमवर्क प्रोनाउन, पैराग्राफ नहीं है। नहीं आज पैराग्राफ नहीं रहेगा, आज पैराग्राफ में नहीं रहेगा, आज सर सेंटेंसेस एक में भी रहेगा। पैराग्राफ दे दीजिए ना। इंडिया की बात। पैराग्राफ देखिए बाबू, सर एक पैराग्राफ। हमने आज देख रहा हूँ पोसेसिव, हेडिंग दे देना बाबू ऊपर में, पोसेसिव प्रोनाउन वीएस वर्सेस पोसेसिव एडजेक्टिव। सर इनकी क्या पोसेसिव डब्ल्यू। एडजेक्टिव सर ये शायद आप लिखवाए। लिखवाए ना बाबू, आज थोड़ा सा एग्जाम्पल से चलेंगे, ठीक है ना? हाँ आज सर, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल भी दिए, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। दिए ना बाबू, हाँ सर। एग्जाम्पल दिए एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल सर में दिया दिए हुआ था। हैं, दिए। ठीक, सर तो फिर चलिए आज का क्वेश्चन हमारा, दिस इज माई कार। माई माय। कार। सर आप दिस दिए। कार इज माइन। नहीं दिस नहीं, कार इज मतलब हल्ला हल्ला नहीं बाबू, यहाँ देखो, पोसेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है, ये ये किसी नॉन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, ठीक है? ये काम देख लेना, क्वालिफाइज अ नॉन, यानी कि कोई नॉन होगा उसको वो क्वालिफाई करेगा, ठीक है? लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का काम जो होता है, वो एज अ सब्जेक्ट, या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, और एज एन ऑब्जेक्ट, या तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर हमने समझ रहा है क्या कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर या तो फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पोसेसिव प्रोनाउन यदि आएगा तो वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, या वो ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, या फिर कंप्लीमेंट के रूप में, या फिर कंप्लीमेंट के रूप में, ठीक है? या फिर कंप्लीमेंट के रूप में, ठीक है? लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाइज द नाउन। कैसे, वो एग्जांपल में बताया गया था, यहाँ पर देखते हैं, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, वेयर इज, यहाँ पर क्या भराएगा वो? यही यही आपका होम हाँ, यही आपका होमवर्क में भी रहेगा। दिस इज माई कार, वेयर इज, क्या आएगा? ऑप्शन आपको देंगे योर्स। बाबू, यो ऑप्शन दें या बना लोगे? सर खुद ही बना लेंगे। खुद ही बना सर लोगे, ऑप्शन ठीक। दीजिए ना। नहीं ऑप्शन नहीं देंगे आपको, समझ, हाँ होमवर्क है बाबू। सर होमवर्क इतनी जल्दी? योर डॉग इज, पहले होमवर्क लिखो ना, अभी तो क्लास पूरा है बाकी। योर डॉग इज ब्लैक, योर डॉग इज ब्लैक डैश इज व्हाइट। सर टाइम हो। हल्ला नहीं सर बाबू। एक भी ऑप्शन दे दीजिए। सर ये तो इजी है इजी है, ठीक। आई लव, यू लव, यू लव योर पेरेंट्स,
आई लव डैश। नाउन के रिपीटेशन को ध्यान दे रहे हैं कि नाउन वहां पर नहीं बार बार रिपीट हो, इसलिए वो क्वेश्चन दिया जा रहा है। दैट इज हिज बुक डैश इज। निशांत बाबू वीडियो ऑन कीजिए। निशांत, अभिनव ऑन करो जी। तनु बाबू ऑन कीजिए। सब शैतान सब बंद करके सो जाती है। अभिनव बाबू ऑन कीजिए। तनु, सर 3:30 बजे है क्या क्लास? हाँ बाबू 3:30 तक क्लास है। आधा घंटा और। इट इज आवर कंट्री, it is our country, then ours is a poor country। सर वो आपने PWR क्या लिखा है? कहाँ? सर एक्टिव और पैसिव वॉइस आप कब शुरू करने वाले हैं? सर लास्ट में जो आपने अभी लिखा है लास्ट में, It is our country, dash is a dash is a poor country, dash सर is a poor country। हाँ, यस बोलिए। सर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस कब शुरू करने वाले हैं? टेंस के बाद बाबू, वर्ब पढ़ाएंगे ना, वर्ब पढ़ाएंगे, वर्ब के बाद टेंस, टेंस के बाद वॉइस। सर वॉइस के बाद एडवर्ब कर दीजिए। You love your car, कर दीजिए ना प्लीज। we love dash। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोनाउन आपको भरना है और क्वेश्चंस दिया जा रहा है। सर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं ना? यस बाबू, ट्रांसफॉर्मेशन में है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, कंपैरिजंस। वो ट्रांसफॉर्मेशन में बताएंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले टेंस तो खत्म हो जाएगा, टेंस खत्म हो जाएगा तभी सब पॉसिबल है। सर इस और पॉजेसिव प्रोनाउन के इस टेबल में आ गया कि एग्जांपल जो आपने होमवर्क किए है? हाँ, ये पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव इसके बाद क्या लिखे हैं? दे रहे हो। सर योर टीचर इसके बाद क्या है? योर टीचर इज काइंड। योर टीचर इज काइंड। देन सर क्रूअल। क्रूअल। सही रे। हो सकता है। चलिए ठीक है, देते हैं। स्ट्रिक्ट दे दीजिए, क्रूअल तो स्ट्रिक्ट दे दीजिए। स्ट्रिक्ट होता है वो, स्ट्रिक्ट होता है। ये सर मारते थोड़ी ना, थोड़ा बहुत डांट देते। सर 1 नहीं 6। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। सर 6 होगा। तो सर 6 और 7 को क्यों दे रहे हैं? 6 कर दें। यस सर। 6 सर 7। सर वो लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव का है ना, वो तो पॉजेसिव प्रोनाउन का था। ये एडजेक्टिव इसमें दिख रहा है ना, सब में एडजेक्टिव तो सब में भी है, यहाँ भी एडजेक्टिव। अंतर सर समझ में आ रहा है ना? सर नंबरिंग अंतर आप अभी 5 तक। हम बताएंगे इसमें करना क्या है, कैसे दोनों को अलग करना है। ठीक है ना, पहले आप लिखो।
डन सर। सर बस इतना ही। You love your car. We love. मुझे पता है। These are your pens. सर कितना क्वेश्चन देंगे? ज्यादा नहीं। सर सर बहुत सारा दे दीजिए, अभी तो घंटा बाकी है। फोर्थ वाला समझ नहीं आया। फोर्थ वाला पहले लिखो यस ना, फिर अभी आ रहा है ना सामने, तो बताना कौन सर, समझ में स्क्रीन आया कौन शेयर नहीं। कर दीजिए। सर बस। यस सर। और दे बाबू, यहाँ आपको भरना क्या है, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ हम एक काम करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होगा। दिस इज एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है, दिस इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव है उसका प्रोनाउन फॉर्म में कर देना है। तो हम पोसेसिव एडजेक्टिव जान रहे हैं कि वो उसके बाद नाउन आ रहा है। जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है सबके बाद नाउन है। और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होता है, या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। ठीक है ना, देखिए कहीं कहीं ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कहीं कहीं सब्जेक्ट के स्थान पर। ये क्लियर है। तो हम जान रहे हैं कि जो दिया हुआ है उसका अदर फॉर्म जान ही रहे हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आएगा। आई लव योर कार, वी लव। बी है तो बी के साथ क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि यदि हम माइन लिखे हैं, यहाँ लिख रहा है माई कार, तो माइन का मतलब क्या हो जाता है, माई कार। अब जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं योर्स, तो योर्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे योर बुक। इस प्रकार से योर बुक। ठीक है, माई कार, योर बुक्स। जैसे अब यहाँ पर लिखते हैं कि आवर कंट्री, आवर कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आवर कंट्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आवर्स। आवर्स आ गया, यदि समझ गए तो वहां पर आवर कंट्री के बारे में बोल रहा हो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पर काम आता है कि कैसा सेंटेंस है। नहीं। कर लिया सब लोगों ने। जैसे यहाँ पर योर है, रुकिए। यहाँ योर है, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यहाँ आवर है, यहाँ भी योर है। ये रेड ग्रुप से में जो भेज भी रहे है, हैं बाबू। रेड डन से जो सर। सर्किल किया हुआ है, रेड से सर्किल किया हुआ है वो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे योर बुक यहाँ है, तो क्या आएगा वहां पर, जैसे हिज ब्रदर है, यहाँ क्या हो जाएगा। बना लिया वो।
सब लोग होमवर्क जो है ना, जो होमवर्क आप लोग भेजते हैं बहुत लेट करते हैं भेजने में, ठीक है ना। लेट से भेजोगे नहीं चेक होगा, हमसे नहीं बोलना फिर बाद में। होमवर्क कम से कम एक दिन पहले आना चाहिए। तो मतलब 2 बजे से क्लास है तो 1:30 बजे होमवर्क भेजोगे, है ना। ऐसे थोड़ी होता है। तो क्लास ऐसे ही होता है। एटलीस्ट, हाँ, 1 डे बिफोर। ऐसा ही होता है तो पनिशमेंट नोट किया जाएगा। जो क्लास से पहले होमवर्क भेजेगा, एक तो होमवर्क चेक नहीं होगा, जिसका होमवर्क चेक नहीं होगा वो पनिशमेंट का हकदार होगा। नोट डाउन। वेयर क्लियर है? सर बस इतना ही देंगे। वेयर वी हैव टू नोट डाउन। इन योर माइंड। ओके, ओके सर। सब लोग को हो जाएगा अब? और क्लियर सर हो जाएगा ना वो? यस सर हो जाएगा। और किसी को पूछना है कुछ? यस सर। मिटा देना। सर मैं भी भेज सकता हूँ, ये अभी मैंने कर लिया पूरा। लास्ट हो रही अब कर लेना तो अब आप क्लास के बाद कभी भी भेज सकते हो, क्लास के बाद कभी भी भेज सकते हो, लेकिन भेजना है ना तो लेट से ही भेजना, तो सब समझ रहे हो ना। रखे रखे रहो, बाद में भेजना। ओके सर। सबका हो गया ना बाबू? सर मेरा लास्ट हो रहा है सर, अभी और भी नहीं देंगे। तो अभी हुआ क्या है? अब हम देखना ये है कि हम जो प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो नेक्स्ट क्लास में होगा। जो भी हम प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे, वो जो बचा हुआ जो प्रोनाउन है, अभी तो हमने रिवीजन भी करा और अच्छे से समझा कि क्या क्या करना चाहिए। तो प्रोनाउन का जो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा, याद करना बाबू, क्या क्या पढ़ाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना बचा हुआ। हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर देखना बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आपको जस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा। रिलेटिव। इंडेफिनिट प्रोनाउन रिलेटिव जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद इंडेफिनिट सर होगा, इसको लिखना है। इंडेफिनिट के बाद रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक एक ही साथ चलता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। सर रिलेटिव कब पढ़ेंगे? हाँ, रिलेटिव भी पढ़ेंगे, रिलेटिव भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल पढ़ा ना, रेसिप्रोकल। एंड द लास्ट में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अक्सर हमें हर पैराग्राफ में मिलेगा, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बहुत ही मस्ट है। इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बहुत ज्यादा यूज में आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बहुत यूज में मिलेगा, रिलेटिव भी मिलेगा। ये सबको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सब तो है ही। डिस्ट्रीब्यूटिव भी मिलता है, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, तो ये सब तो आसान है। रेसिप्रोकल भी आसान है। तो लगभग नेक्स्ट क्लास तक 2 क्लास और प्रोनाउन का चलेगा, वो प्रोनाउन का 2 क्लास और चलेगा। प्रोनाउन 10 टाइप के होते हैं क्या? तो हुआ ना, जोड़ दो, इसके पहले कितना पढ़ा पढ़े और अभी कितना है, 1 2 3 सर 4 5। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक अलग अलग है ना? हाँ, ये अलग अलग है, देखने में एक जैसे होंगे, इसके एग्जाम्पल्स एक होंगे, लेकिन दोनों का यूजेस अलग अलग है, ठीक है। यूजेस अलग। ओके सर। टाइप के प्रोनाउन होते हैं, पर हिंदी में only उत्कर्ष, 6 टाइप के प्रोनाउन होते उत्कर्ष हैं। सिन्हा, सर मे वी लीव। अभिनय अब उत्कर्ष सिन्हा कहाँ गया अब? गायब हो गया। गायब हो गया, उसके नाम पर पनिशमेंट अभी चढ़ाया जाएगा, उत्कर्ष सिन्हा, ठीक है। और कौन है? चलो ठीक है, चलो अब सब लोग बनाओ आराम से, ठीक है ना। सर जाए। उत्कर्ष हाँ, सिन्हा ओके, यही है, कहीं नहीं। बाय सर। बाय। सर मैं भेज दे रहा हूँ। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, सर मुझे डाउट है। बाय सर, बाय सर। क्या डाउट है बाबू काव्या? सर
सर इंग्लिश में तो 10 टाइप्स सर और हिंदी में भी शांत रहो। हैव अ रुद्र गुड बाबू डे। शांत रहिए, खाली हल्ला करता है। हाँ काव्या बाबू बोलिए, क्या बोल रही काव्या? सर इंग्लिश में 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, लेकिन हिंदी में तो सिर्फ 6 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। बताइए उसको। क्या चीज में? हिंदी इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग चीज है। इंग्लिश में अलग होता ही है और हिंदी में अलग होता है।